प्रणाम मित्रों। आज फिर जो टॉपिक हम पिछले में स्टार्ट किए थे उसी की कंटिन्यूएशन में इसके सेकंड पार्ट पे जाते हैं। हमने क्या खाना, क्या हमारे लिए उचित होगा, सही होगा इंसानों के लिए, फूड में से वेज खाना चाहिए सही या नॉन वेज खाना चाहिए सही, या दोनों मिलाकर खाना चाहिए, कुछ तो खाना पड़ेगा शरीर के लिए, हमने उसकी बात किए थे। और साइंटिस्ट तो बोलते हैं कि शरीर में कोई आत्मा ये सब चीज़ें तो है नहीं, हमारी मन और जो भी कल्पनाएं हैं वो भी सब हमारी मन के अंदर की जो सॉफ्टवेयर आप कह लो, वो भी फूड एनर्जी का ही एक फॉर्म है। मतलब हमारी मन भी, मन तक तो आध्यात्मिक जगत में भी माना जाता है मेटेरियल, मन भी मेटेरियल है, क्योंकि मन में जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो भी मेटेरियल बाहर से आया है। और मन का जो संचालन होती है वो भी फूड एनर्जी से होती है। आप खाना नहीं खाएंगे तो मन भी काम नहीं करेगा। तो ये तो आध्यात्मिक जगत में भी मन को मेटेरियल मानते हैं। और साइंस में तो कोई आत्मा वगैरह है नहीं, वो तो सब साइंटिस्ट तक जो भी है वो कहते हैं सब कुछ जो भी इंसान के पास है वो सब फिजिकली, फिजियोलॉजिकली और जो बॉडी का फंक्शंस है और मन का जो फंक्शंस है वो सब फूड एनर्जी से आधारित है। तो इस पे हमने कुछ सवाल खड़े किए थे जिस पे हमें चर्चा करना था। पहला हमने सवाल को रिपीट कर देता हूँ क्योंकि सारे तो पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे ना देख पाएंगे, तो इसीलिए उस कुछ सवालों पे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाना था। पहला सवाल है, हमारे पूर्वज जो प्री मैन माने हमारे एंसेस्टर जो है, जहाँ से हम इवोल्व हुए इंसान, वो मेनली शिकार करके खाते थे, तो यानी कि नॉन वेजिटेरियन थे। तो इसलिए हमें भी मेजरली नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए, मतलब मुख्य रूप से हम खाना नॉन वेज हमारी फूड होना चाहिए। सेकंड हमारी चर्चा था, क्वेश्चन था कि हमारे जो दांत है, टीथ है, उसमें कार्निवोरस टीथ है, कानाइन टीथ है, तो इसीलिए ये सबूत है कि हमें नॉन वेज खाना चाहिए, क्योंकि कार्निवोरस टीथ है, कैनाइन टीथ है, तो इसीलिए हमें नॉन वेज खाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है, एनिमल मान लो हम नहीं खाएंगे और सारे लोग जो नॉनवेज फूड, हमारी जो जितना हिस्सा है नॉनवेज फूड का वो माइनस कर दिया जाए, तो सारे दबाव वेजिटेबल्स, अनाज, पल्सेस इन पे पड़ जाएगा। तो फिर वो ऑलरेडी इतना महंगा है, कम है, शॉर्ट है, तब भी भूखे लोग रहते हैं, तो सारे लोग वेज और चीज़ें खाने, वेज और प्लांट प्रोडक्ट खाने लग जाएंगे, तो फिर अकाल पड़ जाएगा, बहुत सारा लोगों को नहीं मिलेगा और महंगाई बढ़ जाएगी वेजिटेबल चीज़ों का, फ्रूट्स का। तो ये क्वेश्चन है हमारी थर्ड। और फोर्थ क्वेश्चन, सारे नॉनवेज छोड़ने लग जाएंगे तो मारामारी होगी, ये तो है। हाँ, ये एक क्वेश्चन फोर्थ, ये थर्ड में, फोर्थ में क्वेश्चन थी कि मान लो एनिमल्स को नहीं खाएंगे तो एनिमल्स के नंबर अनकंट्रोल हो जाएगा, तो बैलेंस के लिए तो अनकंट्रोल ना हो जाए, और अनकंट्रोल होने से तो उस स्पीसीज के लिए भी ख़राब है और एनवायरनमेंट, धरती के लिए भी ख़राब है, तो इसलिए वो अनकंट्रोल ना हो जाए, तो इसलिए नॉनवेज खाना ज़रूरी है। तो ये 4 क्वेश्चन है, और भी इस सिलसिले में 8 क्वेश्चन करीब हमने चर्चा करना है। तो इस क्वेश्चन पे दोबारा रिपीट पढ़ने की ना करके हम इसकी एक पहला वाले में आंसर पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन का जो हम बताए हैं कि हमारी पूर्वज जो है, प्री मैन जो है, वो नॉन वेजिटेरियन मुख्य रूप से मेनली था, तो हमें भी हमारी फूड में भी नॉन वेजिटेरियन फूड होना चाहिए। देखिए, इस सवाल को करते समय इसको आप थोड़ा साइंटिफिक है, मैंने बताया था पहले भाग में हम स्पिरिचुअल और मानसिक मेंटल एस्पेक्ट वो नहीं जा रहे हैं कि नॉन वेज खाना चाहिए, वेज खाना चाहिए। पहले हम साइंटिफिक और जो हार्ड डाटा है फिजियोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटल साइंटिस्ट का, उस पर हम रिवेल करेंगे, उससे हम डिस्कस करेंगे। और इसको कोई पूर्वाभास में लेते हुए नहीं कि हम जब मान लो बचपन से कोई नॉनवेज खाता है तो सोचेगा यार बेकार है, क्या ये चर्चा, क्या डिस्कशन सुनना है, करना है, क्या हो गया खाने से, नहीं, इस तरह के पूर्वाभास को माइनस करें। मैं भी बचपन से कोस्टल बेल्ट से ये किया हूँ, तो मैं भी बचपन से ही नॉनवेज हम लोग खाते रहते थे, तो मैं भी खाता रहता था, तो मैं खुद भी मछली पकड़ा हूँ, खाया हूँ, उड़ीसा में बिलोंग करते हैं, उस रीजन में को इवन बिहार भी कई सेक्शन में नॉनवेज तो खाते ही रहते हैं, हमारी उधर तो बंगाल और उड़ीसा और आंध्र ये सब में खाते रहते हैं, तो हम भी बचपन में खाते रहते थे। तो इस तरह की चीज़ें कोई पूर्वाभास से लिए बगैर खुले दिमाग से हम चर्चा करना चाहते हैं। पहले प्रश्न पे बात कर रहे हैं कि हमारी पूर्वज यानी कि ट्राइबल मैन, जिसको क्या हम कहते हैं अर्ली मैन, वो नॉनवेज मुख्य रूप से था। लेकिन हम जानते हैं हमारी पूर्वज, एक तो हम कहावत में जानते हैं कि हमारी पूर्वज मंकीज थे,
और मंकीज़ थे, मान लो हम सोचेंगे तो मंकीज़ तो हम देखते हैं कभी नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, मंकी तो फल फ्रूट खाते हैं जिनको फ्रूगीवोर्स कहते हैं। तो मंकी तो नॉनवेज नहीं है, मंकी तो वेजिटेरियन है। तो इसीलिए मान लो हमारी पूर्वज मंकीज हैं, तो इसलिए इससे सिद्ध तो नहीं होता कि हमारी पूर्वज जो है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन थे करके, क्योंकि मंकी तो मेनली फल खाते हैं, फ्रूगीवोर्स हैं। लेकिन मंकी जो अभी मॉडर्न मंकी जो हमें देखते हैं, अभी के समय का जो मंकी देखते हैं मॉडर्न मंकी, मतलब उससे पहले के जो या मंकी के बाद का जो ह्यूमन का पूर्वज जो हैं, जो फॉसिल रिकॉर्ड से मिले हैं, उनमें से कुछों की मीट खाने का मिला है, सबूत मिला है। जैसे एक पूर्वज है, आप गूगल में सब में सर्च कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, जिनको नट क्रैकर्स बोला जाता है मेनली। उनके पास कुछ पत्थर ये सब की भी था शिकार करने का उसका। वो मेनली तो बोला जाता है कि वो वेजिटेरियन थे, फल फ्रूट और कंदमूल वगैरह खाते थे, जो स्टोरेज पार्ट है प्लांट का। बट जब ऑफ सीजन होता था, प्लांट चीज़ें नहीं मिलती थी, तो कभी कभार वो रेप्टाइल्स या बर्ड्स वगैरह को भी खा लेते थे। तो इसीलिए मीट मोस्ट ऑफ आवर अनसेस्टर वेयर वेजिटेरियन, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट रॉब डन DUNN उनकी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का कहना है। और हमारी जो गट इंटेस्टाइन जो है वो बहुत कॉइल्ड है, बहुत लंबी है। तो इसलिए मंकीज और एप्स जो है वो हमारी तरह मेनली हम मंकीज और उनकी तरह वेजिटेरियन थे, प्लांट फूड पे डिपेंडेंट थे। होमो इरेक्टस और एक पूर्वज हमारी, वो मीट खाता था, उसके पास मीट शिकार करने का भी वेपन्स वगैरह मिला है। लेकिन सारे शिकार करने वाले मीट नहीं खाते थे, क्योंकि डर के जानवर से, खूंखार जानवर से बचाने के लिए भी शिकार, हंटिंग माने उनको भगाने के लिए भी करते थे। नेंडरथल भी शायद मीट खा लेता था। लेकिन ये मीट खाने का सिलसिला जो है बहुत पार्शियल रहा है, क्योंकि रेगुलर एनिमल शिकार करने के लिए बॉडी का हाइट थोड़ा लंबा होना चाहिए, क्योंकि जंगली जानवर को पकड़ पाना और उनको शिकार करके खा पाने के लिए जो इंसान शिकार करने के लिए जाएगा तो उसकी बॉडी थोड़ा हाइट हो, जो बॉडी पहले झुका रहता था पूर्वजों का, तो इसीलिए लंबा पैर नहीं था। लंबा पैर चाहिए होता है कि कदम बड़े बड़े हो ताकि तेज तेज भाग सके, क्योंकि जंगली जानवर को पकड़ पाने के लिए बॉडी स्ट्रक्चर भी वैसा होना चाहिए, और ब्रेन का साइज भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि वैसा वाइल्ड एनिमल को पकड़ने के लिए किस दिशा में जा रहा है, क्या करे, उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर सके, ताकि उसको खड्डे में डाल सके, एक तरफ ले जाए। तो प्लानिंग प्लॉटिंग भी चाहिए। तो प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए ब्रेन का साइज भी पहले छोटा था, ब्रेन का साइज बड़ा चाहिए, और टांगों की साइज बड़ा चाहिए, शरीर झुका हुआ नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए शरीर इस तरह की नहीं देखा गया है कि जो एक्चुअल वो सारा उनका फूड जो है वो नॉन वेजिटेरियन हो करके। तो इसलिए लेकिन ब्रेन साइज जब बड़ी होता है तो उसको संचालन करने के लिए एनर्जी यानी कि ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसलिए ऑफ सीजन में वो कुछ भी नॉन वेजिटेरियन चीज़ों को भी खा लेते थे, या दूसरे जानवर जो टाइगर लॉयन वगैरह खा के छोड़ के जाते थे स्कैवेंजिंग के रूप में, वो छोड़ के जाने के बाद वो खा लेते थे। तो बचता था नॉर्मली लीवर वगैरह, वो एनिमल नहीं खाते थे, वो लीवर वगैरह नॉर्मली मरे हुए दूसरे जानवर के मरे हुए एनिमल का वो खा लेते थे। शिकार करके खाना इतना आसान बात नहीं थी। तो आसानी से फ्रूट्स, नट्स और बाकी जो प्लांट पार्ट्स या अंडरग्राउंड पार्ट्स ये मिल जाती थी, तो वो नॉर्मल मेजर फूड उनका वही होता था। मॉडर्न मैन यानी कि नियोलिथिक, जिसको कहते हैं होमो सपियंस स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट एंड एनिमल्स, वो प्लांट्स और एनिमल ग्रो करना, कल्टीवेशन करना चालू कर दिया। आपको लगेगा कि सब क्या साइंटिफिकली बता रहा हूँ। तो एक बात तो हम जो वो प्रश्न पे विचार कर रहे हैं ना कि हमारी पूर्वज मीट ही खाते थे तो हमें मीट ही खाना चाहिए, उस पर विचार कर रहे हैं। तो इस पर साइंटिस्टों की यही राय है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट की ये राय है। प्लस हम ये कह देते हैं कि सारे काम जो पूर्वज पहले के लोग करते थे वही सही है, ये बात सही नहीं। समय बदलती है, शरीर बदलती है, पर्यावरण बदलती है, क्लाइमेट बदलती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे पुराने समय का जो पूर्वज करते थे वो सब कुछ हमारे लिए ठीक है। ऐसे भी मान्यता जो हमारी इंडियन का रहता है कि पहले की, और काफ़ी सारे कल्चर में यही रहता है कि पहले लोग बड़ा सत्य युग था, अभी कल युग आ गया है, ऐसा युग कुछ नहीं होता।
तो इसीलिए हमेशा रहता है, तो कहते हैं कि सबसे पुराना ग्रंथ में जो 6000 साल पुराना कोई किताब मिला है तो उसमें भी लिखा गया, पाया गया कि पहले लोग अच्छे थे अभी बिगड़ गए। तो ये हर ग्रंथ में लिखा होता है कि हर लोगों की यही रहता है कि अब लोग बिगड़ गए हैं, पहले लोग अच्छे थे पहले। इसीलिए पहले का सब चीज़ें अच्छा नहीं है। तो पूर्वज में खाते होंगे भी, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें खाना मैंडेटरी है, मैं वो कह रहा हूँ। तो पूर्वज में जो नॉन वेजिटेरियन फूडिंग थी वो मुख्य रूप से स्कैवेंजिंग था, मैंने बताया क्योंकि जो फॉसिल्स मिला है वो ओवर विटामिन, लीवर में पाए जाने वाले ओवर विटामिन की रिएक्शन की वजह से मर गए हैं, ऐसा फॉसिल्स मिला है। यानी कि नॉनवेज खाने की लीवर और नॉनवेज खाने की ओवर विटामिन साइड इफ़ेक्ट से मर जाने की फॉसिल्स मिला है, जो फॉसिल रिकॉर्ड मिला है हमारी पूर्वज का। तो इसलिए मीट शिकार करके उसी पे डिपेंड होके चलना वो नहीं था मेजरली। तो कभी अकाल पड़ गया होगा, फल फ्रूट्स नहीं मिला होगा तो खा लेते होंगे। सेकंड क्वेश्चन पे हम चलेंगे कि हमारे पास कार्निवोर्स टीथ है, कैनाइन टीथ है। सेकंड क्वेश्चन, हमारे पास टीथ जो है कार्निवोर्स टीथ है, तो 4 होता है ऐसे कार्निवोर्स। तो 32 में से 4 टीथ मान लो कार्निवोर्स है भी, तो वो सिद्ध नहीं करता है कि हमें नॉनवेज खाना चाहिए। बाकी टीथ तो हमारी वेजिटेरियन फल फ्रूट्स चबाने के लिए है। तो इसलिए हम देखें तो 32 में से 4 मान लो कार्निवोर्स टीथ है। तो हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं जो पहले इमरजेंसी के लिए रखा गया है, कोई चीज़ को कभी इमरजेंसी में कभी कोई चीज़ें ना मिले इसके लिए रखा हुआ है। अच्छा, फिजियोलॉजिस्ट जो है, कोई भी फिजियोलॉजिस्ट को पूछेंगे, वो दांत को फूड हैबिट से नहीं जोड़ते हैं, वो इंटेस्टाइन की लंबाई को फूड हैबिट से जोड़ते हैं। कि जो नॉन वेज वाले होते हैं तो उनके इंटेस्टाइन छोटा होता है, क्योंकि इतना बड़ा इंटेस्टाइन की नहीं ज़रूरत होता है, क्योंकि फाइबर्स और सेलुलोज वगैरह नहीं होते, वो प्लांट फूड में होता है। तो हमारी इंटेस्टाइन जो है वो लंबा है, जो साबित करता है फिजियोलॉजिस्ट के द्वारा कि हमारी जो बॉडी जो है वो मुख्य रूप से फूड के लिए, वेजिटेबल फूड के लिए, प्लांट फूड के लिए बनी है, ना कि नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए बनी है। थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन में बताया गया है कि एनिमल नहीं खाएंगे तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा, उनका नंबर फैल जाएगा धरती में, वही फिर हो जाएंगे सारा, फिर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो हमारी क्या है, जीभ की स्वाद के सामने हम जब घुटने टेक दिए। इसके नहीं कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि नॉनवेज फूड स्वादिष्ट है या स्वादिष्ट नहीं है। स्वाद ना स्वाद वो तो भूख की मात्रा पे निर्भर करता है, वो एक परिस्थिति है। स्वाद लगना ना लगना वो एक परिस्थिति है। तो वो कहा जाता है कि आप जितना देर तक भूखे रहेंगे उतने वो चीज़ में स्वाद आएगा, कोई भी चीज़ में। तो वो तो एक अलग परिस्थिति है, उसका कोई आप नहीं कह सकते कि कोई सर्टिफाइड स्वादिष्ट है या नहीं है, वैसा नहीं कह सकते। तो साधारण जो इकोलॉजिकल बैलेंस की, पॉपुलेशन की बैलेंस की बात करें, फूड चेन की इकोलॉजी का थोड़ा सा भी ज्ञान किसी को हो, मान लो आप गूगल सर्च करें या पता लगाएं, और तो जो पॉपुलेशन का कंट्रोल होती है वो सिर्फ प्रेडेशन से नहीं, प्रेडेशन भी एक कंट्रोल का माध्यम है। प्रेडेटर रहता है तो पॉपुलेशन को एक लिमिट के बियॉन्ड बढ़ने नहीं देता, बट एक लिमिट के बियॉन्ड बढ़ने नहीं देता एक पॉपुलेशन को, चाहे वो चींटी का पॉपुलेशन हो, चूहे का पॉपुलेशन हो, मैंगो ट्री का पॉपुलेशन हो। पॉपुलेशन मतलब सिर्फ इंसान का नहीं मत समझो, क्योंकि लिटरेरी नॉर्मली लोग इंसान की पॉपुलेशन समझते हैं। तो किसी भी पॉपुलेशन को किसी भी एक जगह में कितना तक बढ़ना चाहिए वो वहाँ के कैरिंग कैपेसिटी होता है। तो अलग अलग पॉपुलेशन की हिसाब से वहाँ की कैलकुलेशन बनती है, उसमें बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर सारे लिस्ट सारे का असर होती है। उसको कुल मिला के कहते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। इसमें बीमारियां भी आती हैं। उसमें सबसे बड़ा जो डार्विन के हिसाब से बात आती है वो सेम स्पीसीज की इंडिविजुअल के बीच में जो स्पेस और न्यूट्रिशन पाने के लिए झगड़ा होता है, कंपटीशन, जिसको कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। सेम स्पीसीज की दो इंडिविजुअल के बीच में सारे ज़रूरतें सेम है, क्योंकि सेम स्पीसीज है, तो उनका स्पेस पाने के लिए झगड़ा मतलब कंपटीशन होगा, और न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन होगा। उसी से ही वो इतना कंपटीशन, जब सामान कम है और लोग ज़्यादा है तो कंपटीशन हो जाएगा, तो वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, अपने आप रिप्रोडक्शन आगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि कमज़ोर इंडिविजुअल फर्टाइल रिप्रोडक्शन, अच्छे रिप्रोडक्शन आगे नहीं कर पाएगा। वो भी एक माध्यम है। तो सारे प्रेडेशन ही कंट्रोल नहीं करता, लेकिन हम क्या हमारी सीने में हाथ रख के देखें, हाथ रख के बताएं कि हम सच में इकोलॉजिकल बैलेंस को सोच के, नॉनवेज खाने वाले को पता ही नहीं है इकोलॉजिकल बैलेंस वगैरह क्या चीज़ है। तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए मान लो करते होते तो हम वाइल्ड एनिमल को खाते ना,
और हमें सारे एनिमल का ठेका लेना पड़ता कि चूहे ना बढ़ जाए तो चूहे भी खाते। तो ऐसा तो नहीं होता कि हम सारे खाली कुछ ही चीज़ों को क्यों खा रहे हैं। हम सिर्फ गोट, बीफ, पोर्क इनकी कंट्रोल ना हो जाए, इनकी जिम्मेदारी क्यों ले रखें। हम फ्रॉग, रैट, कॉकरोच, एलिफेंट इन सब को क्यों नहीं खा के कंट्रोल कर रहे हैं। ये भी तो वाइल्ड है, इनका भी तो ज़्यादा तेज़ी से फैल जाने का डर है। तो इसलिए ये बात तो मतलब एक तरह की अनसाइंटिफिक है, इरेशनल है या इलॉजिकल है कि हम कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल को सोचते हुए इम्बैलेंस ना हो जाए करके कुछ एनिमल खा ले रहे हैं। नहीं, हम स्वाद के सामने या एक आदत के सामने घुटने टेक चुके हैं, तो फिर हम तर्क कहीं कहीं से बाढ़ लेते हैं। जब दिमाग में प्रीफिडेड कुछ चीज़ें हो तो तर्क बाढ़ लेता है। जितना शार्प ब्रेन होगा वो उतनी घटिया चीज़ को भी सुंदर बना देगा, सुंदर को भी घटिया बना देगा। तर्क तो जिसको कहते हैं ना, तर्क का इज्जत नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, उसको तो कहते हैं कि लॉजिक या तर्क जो है वो बेस्या है, मतलब उसका तो कहीं भी प्रयोग आप कर सकते हो। तो ह्यूमन पॉपुलेशन भी तो ओवर प्रोडक्शन, ओवर ग्रोथ हो चुका है, तो उसको कौन खा के कंट्रोल करेगा, वो कैसे कंट्रोल होगा। तब सारे कंट्रोल का ठेका इंसान ने ले रखा है। तो इंसान जो अनकंट्रोल हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पूरी धरती भर में प्रेशर हो गया, और हर जगह रोड, सड़क, बिल्डिंग ये सब बनाने में लग गए, और जंगल साफ हो रहे हैं, और नेचुरल रिसोर्स पे इतना दबाव पड़ रहा है, फ्रेश वाटर से लेकर माउंटेन एवरीथिंग पे, उसको कौन कंट्रोल करेगा। तो इसलिए ये बातें बेमानी हैं, सही नहीं है कि हम इम्बैलेंस को रोकने के लिए नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं। फोर्थ प्रश्न जो बात कर रहे हैं, हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो नॉर्मली लंबा हो जाता है तो परेशानी आती, लोग सुनते नहीं। सब लोग वेजिटेबल खाएंगे तो सब्जी महंगी हो जाएगी, क्योंकि कुछ लोग तो नॉनवेज का भी सेक्शन है फूड का, तो वो माइनस हो जाएगी, तो फिर फिलअप कैसे होगी। ये प्रश्न भी उसी तरह की बेईमानी है जैसे ऊपर वाला प्रश्न था कि हम इम्बैलेंस को रोकने के लिए खा रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली जो डाटाज हैं उसमें करीब 77% जो खेती हो रही है, ग्रासेस प्लांट उगाई जा रही हैं, वो ग्रास, वो प्लांट्स इसलिए उगाए जा रहे हैं ताकि उनको खिला के मीट उगाया जाए। मतलब हमारी जो एग्रीकल्चरल खेती हो रहा है, वो खेती में 23% खेती अनाज, फल, वेजिटेबल इनके लिए होती है, और 77% खेती जो किया जा रहा है उसमें पानी, बिजली और लैंड, ये सब, और पेस्टिसाइड और बाकी चीज़ें यूज हो रहा है, वो घास उगाई जा रही है मीट बनाने के लिए। तो ये बात जो है कि सारे मान लो नॉन वेजिटेरियन छोड़ देंगे तो वेजिटेबल महंगा नहीं हो जाएगी, सस्ता हो जाएगी। कैसे ना, जो 77% लैंड यूज हो रहा है घास उगाने के लिए, वो जब घट जाएगी उससे तो बहुत सारे फर्क तो एनवायरनमेंट में पड़ेगा ही, लेकिन उससे जो 23% ही अनाज, वेजिटेबल और एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है, वो मान लो 23 ना हो के 50 भी कर दिया जाए, तो फूड की इतना भरमार होगी तो कोई भूखा सोएगा नहीं, सबको मिल जाएगी। और इसका मैं डाटा बता दूं कि इकोलॉजिकल एनर्जी का जो रूल है, उसमें प्लांट तो फोटोसिंथेसिस से, सनलाइट से एनर्जी लेता है, उससे 10% एनर्जी हर्बीवोर को जाता है, 10 उससे फिर 10% आगे जाता है, इसलिए 2-3 स्टेप तक जो इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रैवल करता है, उसके आगे इनएफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि नॉन वेज जो रहता है वो शिकार करके उसे एनर्जी उसका वेस्टेज हो जाती है, मिलता कम है, एग्जॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए 2-3 स्टेप ही एनर्जी फ्लो करता है किसी भी इकोसिस्टम में। तो इसीलिए 8 to 10 kg ऑफ प्लांट फूड चाहिए होता है फॉर मेकिंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मीट। ये मैंने आपको, ये आप गूगल वगैरह में भी सर्च कर सकते हैं, मैं आपको बुक से, इकोसिस्टम से भी आपको ये डाटा दिखा दूं। तो यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी का बुक है, ये देखो, ये लिखा होगा एनसीईआरटी का बुक में, ये देखो, ये क्या, 3 to, जो अंडरलाइन किया, 3 to 10 kg ऑफ ग्रास, दिख रहे हैं ना, 3 to 10 kg ऑफ ग्रीन cereals, as it takes 3 to 10 kg of grain to produce 1 kg of meat by animal farming।
तो यानी कि 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन और ग्रास चाहिए, चारा चाहिए उगाने के लिए, तो उसके लिए उतना ज़मीन चाहिए। तो वही मैंने बताया कि हमारी जो ज़मीन है 1 किलोग्राम मीट, यानी जो मीट उसमें फिर बीफ में बहुत ज़्यादा लगती है पानी, और ये सब एनिमल जो है या उनके इंटेस्टाइन से बहुत ज़्यादा मीथेन गैस भी प्रोड्यूस होती है, जो एक ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है। CO2 और मीथेन गैस भारी मात्रा में प्रोड्यूस होती है। गोबर वगैरह से तो प्रोड्यूस होती है बाद में, और फिर उनकी कटाई वटाई में, फिर प्रोसेसिंग में, फिर ब्लड, ये सब चीज़ें भी पोल्यूशन होती है। पानी तो बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है फ्रेश वाटर का। तो ये एक मैंने बताया कि ये बात साइंटिफिकली सही नहीं है कि हम सारे नॉनवेज खाएंगे तो वेजिटेबल और अनाज ये सब महंगी हो जाएगी, ये उल्टा सस्ता हो जाएगी और एनवायरनमेंट पे इसकी दबाव कम हो जाएगी, जो ग्लोबल वार्मिंग और बाकी का असर हो रहा है। तो आप इसको थोड़ा साइंटिफिकली लॉजिकली सर्च करें तो पता चलेगा। आप उन लोगों से चर्चा करेंगे जो डॉगी को बिस्किट खिलाते हैं और शाम को बीफ खाते हैं, ऐसे और एनवायरमेंटल ये एक्टिविस्ट के रूप में पेश आते हैं, वो तो बेईमान करते हैं, वो तो इस चीज़ों को छुपाने के लिए ही एक तरह की कैंपेन में सम्मिलित हैं। तो इसीलिए वो तो आपको सही जानकारी नहीं दे पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉगी वगैरह को खाना नहीं देना चाहिए, सारे तो पर्यावरण में सबका रोल है, जितना हमारी हक है अर्थ पे सबका है, तो सभी को सहयोग से चलना चाहिए। लेकिन मैं हिपोक्रेसी की बात कर रहा था, इसीलिए ये कहना साइंटिफिकली एंड फैक्चुअली गलत है कि सारे वेज खाने से फूड की अकाल पड़ेगी, जबकि ओवर फूड प्रोडक्शन होगी, लेस एनवायरमेंटल डैमेज से हो पाएगा। ये समझो सिर्फ अराउंड 23%, ये मैंने बता दिया। तो दूसरी बात है, यही एनिमल और मीट प्रोडक्शन के लिए जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो काट के साफ किया जा रहा है। अमेज़न फॉरेस्ट ब्राज़ील और बाकी देशों में काट के साफ कर रहे हैं, जिससे ग्रास और सोयाबीन उगाई जाए। ग्रास क्यों उगाते हैं? मीट प्रोडक्शन के लिए। इसकी भी मैंने आपको डाटा दिखा दूं, जो 14% से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अभी 6% के बराबर हो गया। मीट प्रोडक्शन में ब्राज़ील और इंडिया भी कम नहीं है, सेकेंड नंबर पे है। तो ये जो मीट प्रोडक्शन हो रही है, और उस मीट प्रोडक्शन मतलब समझ ले उसके जुड़ा हुआ कितने सारी चीज़ें, लैंड यूज हो रही हैं, ग्रास और पानी यूज हो रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं, और एनिमल और उनकी पेट से निकलने वाली CO2 और मीथेन गैस। ग्लोबल वार्मिंग जो साइक्लोन आ रही है, सब ट्रॉपिकल ग्लोबल वार्मिंग इसके मेन कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कारण है, पहला कारण फॉसिल फ्यूल और ये सब जो हमारी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, उसे CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड तो आ रहा है इंडस्ट्री से। बट सेकेंड या पहला कारण, कुछ जगह पर, कुछ देशों में पहला कारण, कुछ देशों में सेकेंड कारण मीट इंडस्ट्री है। लेकिन इसको बात को छुपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है कि मीट इंडस्ट्री भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आइस बेल्ट पिघलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो मास स्केल में स्पीसीज एक्सटिंक्शन के कारण बन रही हैं। ये मैंने आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि 14% से 6% हो गए अमेज़न फॉरेस्ट। ये मोर हेक्टर पर रेन फॉरेस्ट बीन लॉस्ट, ये मैं बता रहा हूँ। जो अमेज़न फॉरेस्ट को लॉन्ग्स ऑफ प्लानट कहते हैं, ये हैज़ बिन कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन एंड ग्रासलैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल्स। ये आप देख सकते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में, ये लॉन्ग्स ऑफ प्लानट, ये बीफ कैटल देखो ना, बीफ कैटल ग्रासलैंड फॉर मेकिंग, देख रहे, ये जो अंडरलाइन किया है यहाँ पर नीचे, यहाँ पर। तो मतलब है कि हम लोग जंगल नष्ट कर रहे हैं मीट, क्योंकि इतने लोग आदत पड़ गए ना राक्षस जैसे, तो इसीलिए मीट उगाने के लिए, तो उगा कर ग्रो करके खाते हैं। आपको मान लो बैलेंस करके खाना था तो जंगल में जाके जंगल का कोई मुर्गे को पकड़ के दिखाओ, जंगल की किसी जानवर को शिकार करके दिखाओ। आपके लिए मुर्गे उगाया जा रहा है, आराम से काटा जा रहा है और आराम से उसको बर्गर और इसमें बनाया जा रहा है, जिसको आपको पता ना चले कि ये कहाँ क्या है। संवेदनशीलता आपका जो है हमारी, मैं तो अपने लिए ही कह रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ कि चीज़ें, मैं फैक्ट अभी इसमें आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए फॉसिल फ्यूल और पेट्रोल डीजल ये सब के
फैक्टरों की बात सेकंड या कुछ जगह पर पहला फैक्टर है जो ग्लोबल वार्मिंग का, इन सारे पोल्यूशन का, ये मीट इंडस्ट्री दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो फिफ्थ और अनवर्ड्स जो है वो हम थर्ड पार्ट में इसका ले लेंगे। फिर और एक पार्ट रखेंगे इसका स्पिरिचुअल और मेंटल एस्पेक्ट के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन हम लिखेंगे कि बाकी जानवर जो है जो भी ये बकरी हैं वो हैं, ये इनका पैदा क्यों, मुर्गे वगैरह तो पैदा तो हुए हैं, ये थोड़े ना प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे। और टाइगर भी तो शिकार करके खाता है, तो हमारी खाने से क्या प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आगे। और नॉनवेज फूड में सारे कंप्लीट विटामिन, अमीनो एसिड्स, ये सब चीज़ें होता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और नॉनवेज फूड से कॉरेज होता है, वेज में थोड़ा वो हो जाता है, बंदा थोड़ा सा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। नॉनवेज फूड में होता है क्षेत्रीय वाला, जिसको है ना क्षेत्रीय वाला, राजाओं वाला मैंने ये होता है, दम होता है मतलब जिसको। और ये है, और प्लांट में भी जीव है, तो प्लांट भी तो खाने से तो जीव हत्या होता है। तो ये सारे सवाल को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फिर और एक पार्ट में हम स्पिरिचुअल और इस पार्ट पे एस्पेक्ट और मानसिक एस्पेक्ट पे बात करेंगे। थैंक यू, आप लोगों ने सुना। ओम शांति शांति शांति।